नमस्कार भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विषय में। अब यह कार्य उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दे दिया है। इसके पहले PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर द्वारा किया जाता था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में जारी किया। विभाग के अपर निदेशक अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के DPO को एक आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इस योजना के संचालन के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक ने यह भी कहा कि पोर्टल मैप पर किए गए पंजीकृत सूची से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों के 3 फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दी जाए। प्रत्येक केंद्र से 3 फॉर्म न भरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बहनों, अब हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो यह काम करेंगी तो इस काम का उनको क्या मेहनताना सरकार देगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के कार्य के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इस योजना के तहत गर्भवती का फॉर्म भरने पर कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। क्योंकि बहनों, जो भी काम हमसे सरकार करवाएगी एक्स्ट्रा दूसरे विभाग का, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ तो प्रोत्साहन राशि सभी बहनों को देगी ही। और आपने सुना भी होगा कि बजट पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा भी था कि मानदेय तो नहीं बढ़ेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का फिलहाल अभी, लेकिन उनकी आय बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो बहनों, इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आय बढ़ाई जा रही है, उनके ऊपर काम का और ज्यादा बोझ लाद कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी महिला ने स्वयं किसी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अपना करा है, तो ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी वर्कर को लाभार्थियों की पंजीकरण से 30 दिनों की अवधि के अंदर सत्यापन करना होगा। मतलब आप समझ गई होंगी बहनों कि अगर आपके द्वारा यह फॉर्म नहीं भरा गया है, आपके सर्वे क्षेत्र की जो लाभार्थी है उसने खुद ही किसी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा लिया है, फिर भी आपको 30 दिनों के अंदर उसका सत्यापन करना होगा। आपको बताते चलें कि यह आंगनबाड़ी वर्कर को एक साथ नहीं बल्कि किस्त बाई किस्त मिलेगा। जो प्रोत्साहन राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिलेगा बहनों, वो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दे दिया जाए। ये किस्त बाई किस्त आंगनबाड़ी वर्कर के खातों में आएगा। और हाँ बहनों, अब देखते हैं कि यह किस्त कब दी जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। हाँ, अगर लाभार्थी द्वारा पंजीकरण की, जैसे किसी लाभार्थी ने स्वयं ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उसे 30 दिन के अंदर सत्यापित करना होगा। हाँ, अगर लाभार्थी द्वारा पंजीकरण की जानकारी सही पाई जाती है, जब आप सत्यापित करेंगे और लाभार्थी द्वारा पंजीकरण की पूरी जानकारी सही पाई जाती है, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इस सत्यापन के लिए 150 रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त बहनों ध्यान दीजिए, 150 रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पहले 150 रुपए लाभार्थी का पंजीकरण करने के 30 दिन के अंदर मिलेगी। इतना समझ लीजिए, लाभार्थी का फॉर्म जब आपने भर दिया तो उसके 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 150 रुपए आपके खाते में आएगी। यह धनराशि है। 150 रुपए मिलेंगे पंजीकरण के 1 महीने के अंदर, और उसके बाद 50 रुपए, 1 महीने के बाद 50 रुपए मिलेंगे। ध्यान रहे बहनों, पहली किस्त तब मिलेगी जब आप लाभार्थी का पंजीकरण करा देते हैं उसके 30 दिन के अंदर, और दूसरी किस्त 50 रुपए पंजीकरण के 30 दिन के बाद मिलेगी।
एक तरह से देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की किस्त लाभार्थी का फॉर्म भरने की समय सीमा पर निर्धारित है। मतलब जब लाभार्थी को पहली किस्त मिलेगी तभी आंगनबाड़ी वर्कर को 150 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। उसके बाद जब लाभार्थी को दूसरी किस्त मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर को 100 रुपए मिलेंगे। समझ गए होंगे बहनों कि जब वो लाभार्थी को दूसरी वाली किस्त मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर को 100 रुपए मिलेंगे। लाभार्थी को दूसरी किस्त मिलने के 30 दिन के बाद भाई और बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 50 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को लाभार्थियों को जब सारे किस्त मिल जाएंगे तब सब मिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 350 रुपए प्रति लाभार्थी मिलेगा। अब यही चीज लाभार्थी के दूसरे बच्चे पर भी लागू होगी। सही है बहनों कि अगर लाभार्थी को दूसरा बच्चा लड़की होती है तभी यह लाभ लाभार्थी को मिल पाएगा। अगर किसी महिला को 2 बार लड़की होती है तब आंगनबाड़ी वर्कर को 700 रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक लाभार्थी पर 350 रुपए हैं। पहला लड़का और दूसरी लड़की हुई तब भी आंगनबाड़ी वर्कर को यह पैसे मिलेंगे, पर एक लड़के के बाद या एक लड़की के बाद दूसरा लड़का हुआ तब लाभार्थी को यह पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहनों जब लाभार्थी को यह पैसे नहीं मिलेंगे तो आंगनबाड़ी वर्कर को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब दूसरी बार यह फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और एक बात और बहनों, लाभार्थी को पहली किस्त मिल गई तब आपको भी मिलेगी। एक बात और बहनों, अगर लाभार्थी को पहली किस्त मिल गई तब आपको भी मिलेगी। और किसी कंडीशन में लाभार्थी को दूसरी किस्त नहीं मिलती है, मान लीजिए डिलीवरी के बाद उसका बेबी नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में लाभार्थी को दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। जब लाभार्थी को दूसरी किस्त आंगनबाड़ी वर्कर को भी नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ बहनों आप इन बातों को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या आ रही है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।